अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइमिंग डायग्राम अंडरस्टैंडिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस। तो अगर प्रीवियस वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, स्टोरी मोड और ऑल टॉपिक एक्सप्लेन हो जाइए। प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आइए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस को आपने देखा है और अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो ये टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं टाइम डायग्राम अंडरस्टैंडिंग 8085 माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशंस। ये क्या होता है? अ विजुअल जर्नी इनटू हाउ द 8085 माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे करे करता है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे टाइम डायग्राम के साथ से। बिग पिक्चर कॉन्टेक्स्ट, द 8085 माइक्रोप्रोसेसर वर्क स्टेप बाय स्टेप यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड अ क्लॉक पल्स। ये काम कैसे करता है हमें पता है, 01 इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम करता है और क्लॉक पल्स के थ्रू काम करता है, किसको कब क्या करना है। ठीक है। टाइम डायग्राम शोज हाउ सिग्नल चेंज ओवर टाइम ड्यूरिंग द दीज स्टेप। यानी टाइम डायग्राम ये बताता है ना कि जो सिग्नल्स है वो चेंज कैसे होता है ओवर द टाइम एग्जीक्यूशन के दरमियान। फॉर एग्जांपल व्हेन सीपीयू रीड डेटा, जब सीपीयू डेटा रीड करता है तो सिग्नल चेंज होता है। जब सीपीयू राइट करता है तो सिग्नल चेंज होता है। जब इंस्ट्रक्शन को फेच करता है तब भी जाके चेंज होता है। इट इज लाइक अ टाइम शेड्यूल फॉर ऑल एक्शन हैपनिंग इनसाइड द प्रोसेसर। यानी हर जो काम हो रहा है ना प्रोसेसर के अंदर उसका टाइम शेड्यूल है एक तरफ से, समझ लीजिए। जैसे कि टाइम बेस शो व्हेन सिग्नल चेंज, यानी टाइम बेस है ये। विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सिक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका होता है। ठीक है, आइए समझते हैं व्हाट इज टाइम डायग्राम। द टाइम डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्नल एंड टाइम इन द माइक्रोप्रोसेसर। यानी टाइम और सिग्नल ये दोनों का कनेक्शन किस तरीके से होता है ये हम लोग पढ़ते हैं टाइम डायग्राम में माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, और खास करके 8085 आर्किटेक्चर के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। इट टेल्स अस व्हेन द सीपीयू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी। ये हम लोग को बताता है कि कब सीपीयू मेमोरी से रीड कर रहा है, राइट डेटा टू मेमोरी कब मेमोरी में राइट कर रहा है, फेच इंस्ट्रक्शन कब इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, और कम्युनिकेट विद आईओ डिवाइस और कब कम्युनिकेट कर रहा है आईओ डिवाइस से। ठीक है, हमें पता है ये सब काम वो करता है, लेकिन कब करता है वो टाइम और वो क्लॉक पल्स देखेंगे हम लोग। ईच लाइन और वेव्स इन द डायग्राम रिप्रेजेंट अ सिग्नल लाइक क्लॉक, रीड, राइट, आईओ, एम एक्सेट्रा, चेंजिंग फ्रॉम हाई 1 टू लो अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए क्लॉक सिग्नल है, यहाँ पर टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, तो ये टाइम 3 है। आरडी में यहाँ पर यानी रीड डेटा में आप देखिए टाइम 4 है, राइट डेटा में आप देखिए टाइम 4 है। ठीक है, इस तरीके से। इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नल्स इन 8085। अब 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है सिग्नल का, जिसमें आप देखिए ये सिग्नल्स है, कौन कौन सा सिग्नल होता है इस आर्किटेक्चर में 8085 में, उसका मतलब क्या है, उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आईओ एम, ये सिग्नल क्या होता है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी के लिए आता है ये सिग्नल। ठीक है, टेल्स वेदर द ऑपरेशन इज विथ मेमोरी और आईओ ऑपरेशन, यानी मेमोरी के साथ ऑपरेशन हो रहा है सीपीयू का या आईओ के साथ हो रहा है, इसको बताने के लिए आईओ एम सिग्नल जनरेट करता है। अब आईओ एम सिग्नल में दो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है या 0 या 1। तो अगर आईओ एम सिग्नल 0 है इसका मतलब मेमोरी के साथ वो डील कर रहा है, और अगर 1 है तो इसका मतलब आउटपुट डिवाइस के साथ वो डील कर रहा है। सिंपल हो गया। अच्छा, अब S1 S0 होता है सिग्नल, इसका मतलब स्टेटस सिग्नल। S0 S1 सिग्नल जो होता है वो स्टेटस सिग्नल होता है। तो अब अगर S0 S1 है, डिफाइंड टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी S0 S1 है वो डिफाइंड करता है कि कौन सा टाइप का ऑपरेशन हो रहा है, फेच हो रहा है, रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, यानी तीन ही हो सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ चार चौथा है नहीं। आरडी का मतलब होता है रीड, रीड सिग्नल होता है। एक्टिव लो व्हेन द प्रोसेसर रीड द डेटा, यानी ये एक्टिव हो जाता है लो जब प्रोसेसर रीड करता है डेटा को। और WR का मतलब होता है राइट सिग्नल, एक्टिवेट लो व्हेन द प्रोसेसर राइट डेटा, यानी जब डेटा राइट होगा तो ये एक्टिव लो कर देगा, जब रीड होगा तो ये एक्टिव लो कर देगा। और ये कौन से सिग्नल में होता है, इन सिग्नल में होता है। इसी तरीके से ALE यानी एड्रेस लैच इनेबल, इसका मतलब है ये क्या होता है, हेल्प सेपरेट एड्रेस एंड डेटा ऑन द सेम लाइन, यानी एड्रेस और डेटा जो सेम लाइन उसको सेपरेट करने में मदद करता है, जैसे कि AD0 से लेके AD7 में। ठीक है। IOM का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन IO एंड मेमोरी ऑपरेशन। हमें पता है कि IOM में दो सिग्नल होता है, 0 पास करेगा तो मेमोरी के साथ काम हो रहा है यानी डील हो रहा है, और यह सिग्नल मेमोरी के लिए है, और 1 पास करेंगे तो IO के लिए, तो ये डिफरेंशिएट करता है। इसी तरीके से रीड राइट, कंट्रोल रीड एंड राइट ऑपरेशन करता है। और ALE क्या करता है, सेपरेट एड्रेस एंड डेटा ऑन द शेयर्ड लाइन, यानी अगर एक ही लाइन शेयर कर रहा है, एड्रेस और डेटा दोनों को सेपरेट तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज अगर ओवरलैप हो गया तो फिर तो काम ही करना बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा पूरा। टाइमिंग यूनिट, अब टाइमिंग यूनिट क्या होता है जरा समझिए, इसका मतलब ये टर्म्स है टाइमिंग यूनिट का, और ये मीनिंग है और ये एग्जांपल है। टाइमिंग यूनिट मतलब समझिए जैसे हम लोग किलोबाइट बोलते हैं, क्या केजी बोलते हैं, तो वो यूनिट है, राइट, मेजरमेंट करने का एक यूनिट होता है। तो वैसे टाइम मेजर करने का क्या यूनिट है, तो सबसे पहले टर्म आता है टी स्टेट। टी स्टेट का मतलब होता है क्लॉक साइकिल, यानी एक क्लॉक साइकिल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब देख लीजिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम कंट्रोल्ड बाय सीपीयू, यानी सबसे छोटा टाइम यूनिट है जो आप सीपीयू कंट्रोल करता है उसको, और आप मेजर कर सकते हैं टी स्टेट के थ्रू। एग्जांपल T1 T2 T3, यानी टी स्टेट 1 टी स्टेट 2 टी स्टेट 3, इस तरीके से। सिंपल हो गया। इसके बाद आएगा था मशीन साइकिल। मशीन साइकिल एक टर्म है, इसका मतलब अ सेट ऑफ टी स्टेट दैट कंप्लीट द बेसिक ऑपरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेशन कोड जब फेच करते हैं तो वो 4T के बराबर होता है, यानी 4 टाइम स्टेट के बराबर होता है, तब जाके वो ऑपरेशन
ऑपरेशन फेच होता है, यानी ये टाइमिंग है बेसिकली, इसको फेच करने में इतना वक्त लगता है। तो ये हो गया मशीन साइकिल, यानी एक काम हो रहा है ना, तो मशीन साइकिल में बेसिकली हम लोग टी स्टेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर काम के लिए ऑपकोड का अलग होगा, रीड का अलग होगा, राइट का अलग होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मशीन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर वन इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? यानी यहाँ पर तो इंडिविजुअल स्टेट साइकिल था, यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टेट साइकिल को मल्टीपल मिलाकर हर ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा वो मशीन साइकिल में हमने देखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 440 साइकिल लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देती है इंस्ट्रक्शन साइकिल में, कि ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलाकर कितना टाइम लगेगा, यानी पूरा एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में कितना साइकिल लगेगा, टी साइकिल लगेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है मूव ए बी, अगर हम करते हैं, यानी मूव ए बी का मतलब क्या है कि ए के अंदर बी को डाल दो, ए एक्यूमुलेटर है, तो ये जब करते हैं तो इसमें एक मशीन साइकिल चला, यानी ये एक मशीन साइकिल चला, यानी एक इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया। तो इसमें कितना टाइम लगा, इसमें लगा 40। तो मूव करने के लिए 40 लगा, किसी और चीज में कुछ और भी लग सकता है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया, इंस्ट्रक्शन मूव ए बी यानी फेच इंस्ट्रक्शन ऑपकोड फेच टीबी, ठीक है, और इस तरह से एग्जीक्यूट मूव डेटा बिटवीन रजिस्टर। तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर, वन मशीन साइकिल, यानी एक मशीन साइकिल, जो कितना होता है 4t स्टेट के बराबर होता है। समझ में आया? बहुत सिंपल सा चीज है, और इतना ही समझना इनफ है आपके लिए। द सीपीयू वर्किंग प्रोसेस, सीपीयू काम कैसे करता है, एवरी इंस्ट्रक्शन रन इनटू टू मेन स्टेप, हर इंस्ट्रक्शन जो है वो दो मेन स्टेप पे चलता है। एक होगा फेच, जिसको एफसी बोल सकते हैं, दूसरा होगा एग्जीक्यूट, जिसको ईसी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूट साइकिल। फेच साइकिल में क्या होता है ना, द प्रोसेसर्स फेच रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जाहिर सी बात है प्रोसेसर रीड करता है मेमोरी से फेच करके। एग्जांपल, रीडिंग द ऑपकोड ऑपरेशन कोड ऑफ मूव ए बी फ्रॉम मेमोरी एड्रेस, इतना एकदम सिंपल सी चीज है और बेसिक चीज है। एग्जीक्यूट क्या करेगा, द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द फेच इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शन को फेच किया था, डिकोड करने के बाद जब उसको समझ जाएगा तो उसका एग्जीक्यूट भी करेगा। एग्जांपल, मूविंग डेटा फ्रॉम रजिस्टर ए टू रजिस्टर बी, रजिस्टर बी टू रजिस्टर ए, सिंपल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे करके हुआ, यानी फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल दोनों को मिला के इंस्ट्रक्शन साइकिल हुआ। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर पहले टी सीरीज था, यहाँ पर मशीन साइकिल था, यहाँ इंस्ट्रक्शन साइकिल था। तो ये एक पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी एक मशीन साइकिल था यहाँ पर, जिसका पूरा टाइम लगा 40 स्टेट। अब क्या हुआ कि फेच कोड जो एक पूरा मशीन साइकिल है और उसका जो काम एग्जीक्यूशन है, वो दोनों को मिला देते हैं तो इंस्ट्रक्शन साइकिल बनता है, यानी ये वाला बनता है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हम लोग पूरा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। टाइम टाइप्स ऑफ मशीन साइकिल इन 8085। अब कितना किस्म का साइकिल्स है और उसका टाइम सीरीज क्या है, बस सिंपल सी चीज आप समझ जाएंगे 2 मिनट में। तो टाइप देखिए, ऑपरेशन फेच साइकिल होता है एक, जिसका मतलब होता है रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से कुछ भी रीड करना है, ये ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन फेच साइकिल होता है। ठीक है, ऑपकोड फेच साइकिल ये 4t टाइम लेता है, जो कि फेच करेगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है मूव ए बी, सिंपल सी बात है। ओके, रीड करने के लिए क्या होता है, मेमोरी रीड साइकिल क्या होता है, रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी, ये 3t स्टेट होता है। क्या करता है, ये रीड करता है मेमोरी से, बढ़िया हो गया। अच्छा, राइट करने वाला क्या होता है भैया, तो राइट करने के लिए भी 3 होता है, जो कि सेविंग रिजल्ट इनटू मेमोरी, यानी राइट का मतलब सेव होता है बेसिकली, मेमोरी में डालना कोई चीज। आईओ रीड साइकिल, अब एक चीज आईओ से रीड करना है, मेमोरी से नहीं करना, यानी आईओ रीड साइकिल का मतलब आईओ कुछ रीड करना चाहता है। ठीक है, रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से अगर रीड करना हो, यानी हम कुछ दे रहे हैं उसको, तो उसको उससे अगर करना हो तो 3t होता है यहाँ पर, गेटिंग की इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, जैसे कि अब कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो वो भी इनपुट है, जा रहा है। आउटपुट साइकिल कैसे होता है, सेंड डेटा टू आउटपुट डिवाइस, जैसे कि डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, तो ये 3t साइकिल लग रहा है। तो आई होप आप एकदम इजीली समझ रहे होंगे, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, ऑपकोड फेच साइकिल डिटेल में आप समझते हैं थोड़ा। व्हेन अ न्यू इंस्ट्रक्शन सेट, द फर्स्ट थिंग 805 डज इज फेच इट्स कोड फ्रॉम द मेमोरी, यानी जैसे ही न्यू इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो पहला काम 8085 आर्किटेक्चर क्या करता है कि वो फेच करता है मेमोरी से, सबसे पहला काम। तो क्या हुआ, फेच बाइट इतना इतना, यानी इतना बाइट फ्रॉम मेमोरी एड्रेस, इतना से वो फेच किया। तो स्टेप्स क्या क्या होगा आप देखिए। सबसे पहला T1 में क्या होगा, सीपीयू सेंड द एड्रेस, ये वाला ऑन द एड्रेस बस, एड्रेस बस में ये एड्रेस भेजेगा। ALE1 लोअर 8 बिट यहाँ से यहाँ तक में जाएगा, ये आर लैच, ठीक है, ये इससे इस तरीके से लैच हो जाएगा। देन T2 में क्या होगा, IOM सिग्नल भेजेगा। IOM सिग्नल क्यों भेजेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इनपुट आउटपुट या मेमोरी दोनों में से कोई एक काम होता है तो, और यहाँ पर 0 भेज दिया सिग्नल में, सिग्नल में 0 क्यों भेजा भाई, मेमोरी से रीड कर रहा है ना, हाँ बढ़िया, तो 0 भेज दिया। इंडिकेट मेमोरी ऑपरेशन, मेमोरी ऑपरेशन में चले गया। अच्छा, RD भेज दिया उसके बाद, RD का मतलब क्या होता है, रीड डेटा, तो ये बिकम लो हो गया, ये लो हो गया। टेल्स मेमोरी टू प्लेस डेटा ऑन द डेटा बस, तो ये मेमोरी को बताता है कि भैया डेटा बस में डेटा को रख दो क्योंकि मुझे चाहिए। उसके बाद T3 में क्या होता है स्टेट में, मेमोरी प्लेस द बाइट इतना वाला ऑप कोड ऑन द डेटा बस रख देता है। सीपीयू रीड दिस बाइट एंड स्टोर इट, सीपीयू इसको रीड करता है, स्टोर करता है। कहाँ करेगा, रजिस्टर वगैरह में करेगा, टेम्परेरी स्टोरेज में करेगा, जनरल पर्पस में करेगा, कहीं भी करे। इसके बाद T4 आता है, T4 में क्या होता है, ऑप कोड डिकोडेड, यानी वो जो ये जो ऑप कोड मिला था ना मेमोरी से, सीपीयू उसको डिकोड करेगा, और जैसे ही डिकोड करेगा सीपीयू अंडरस्टैंड इट मींस, सीपीयू समझेगा कि क्या ऑपरेशन था, तो जाहिर सी बात है मूव ए बी ये ऑपरेशन था, T4 में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आफ्टर दिस द सीपीयू नोज व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कॉपी डेटा करना है फ्रॉम ए बी, यानी सीपीयू इंस्ट्रक्शन समझ के ये समझ जाता है कि करना एक्चुअली में क्या है हमको। तो टोटल टाइम कितना हुआ, T4 क्लॉक साइकिल लगा, एज यू कैन सी T1 T2 T
T3 T4 बढ़िया हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं था। मेमोरी एंड आईओ रीड एंड राइट साइकिल, तो मेमोरी रीड साइकिल कैसे होता है, यूज व्हेन सीपीयू नीड टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी, ऑलरेडी एग्जांपल हमें पता है, एग्जांपल ये दिया हुआ है, बढ़िया। मेमोरी राइट कैसे होता है, यूज व्हेन सीपीयू वांट्स टू राइट स्टोर डेटा इनटू मेमोरी, एग्जांपल ये दिया हुआ है। आईओ रीड का एग्जांपल कैसे होता है, यूज टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड या सेंसर हो गया, तो इस तरीके से हो गया। और आईओ राइट का मतलब ये होता है कि जैसे कि यूज टू सेंड डेटा इनटू आउटपुट डिवाइस, जैसे कि स्क्रीन हो गया, एलईडी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हो गया, इसका एग्जांपल ऐसे, ठीक है, बहुत सिंपल। रियल वर्ल्ड एनालॉजी देख लेते हैं। इमेजिन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, द टीचर यानी मेमोरी और आईओ, टीचर है समझ लीजिए, गिव्स अ क्वेश्चन और रिसीव आंसर, यानी या तो वो क्वेश्चन देंगे या तो वो आंसर रिसीव करेंगे स्टूडेंट से, ठीक है। द स्टूडेंट वो सीपीयू है, रीड द क्वेश्चन यानी फेच करना एंड अंडरस्टैंड इट, जाहिर सी बात है टीचर का क्वेश्चन समझना, एंड राइट द आंसर यानी एग्जीक्यूट करना। ईच क्वेश्चन आंसर प्रोसेस टेक फिक्स टाइम स्टेप, यानी हर जो क्वेश्चन आंसर प्रोसेस है वो फिक्स टाइम स्टेट लेगा, जैसे कि T1 T2 T3, सिमिलर टू हाउ द सीपीयू कंप्लीट इट्स साइकिल्स इन फिक्स पैटर्न, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीपीयू अपना पैटर्न में फिक्स रखता है काम करने में, फेच डिकोड एग्जीक्यूट वाला वो चीज। तो टीचर यहाँ पर आईओ की तरह हो गया, स्टूडेंट यहाँ सीपीयू हो गया, क्वेश्चन यहाँ इंस्ट्रक्शन हो गया और आंसर यहाँ एग्जीक्यूशन हो गया। समरी टेबल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने, टी स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, यानी 1 क्लॉक टिक इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी ये सबसे छोटा टाइम मेजरमेंट है जो आप करते हैं कंप्यूटर में। इसके बाद आता है मशीन साइकिल, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ टी स्टेट ऑफ वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन को करने के लिए जो ग्रुप लगता है पूरा टी स्टेट का वो होता है। एग्जाम्पल हो गया कि ऑप कोड को फेच करना, ऑपरेशन कोड को फेच करना मेमोरी से, तो इसमें 4 टी स्टेट लगता है, बढ़िया हो गया। इसके बाद आया इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, यानी फेच एंड एग्जीक्यूट दोनों को मिला के इंस्ट्रक्शन साइकिल बनता है, जैसे कि मूव ए बी। इसके बाद आएगा ऑप कोड फेचिंग, ऑप कोड फेचिंग का मतलब क्या होता है, सीपीयू रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, एग्जांपल के तौर पे ये। इस तरीके से मेमोरी रीड राइट, मेमोरी रीड राइट का मतलब क्या हुआ, या तो रीड करेगा या राइट करेगा, जैसे कि ये। आईओ रीड राइट का मतलब वही है कि सीपीयू इंटरैक्ट करेगा डिवाइस से, यानी पेरिफेरल डिवाइस से। और फेच एंड एग्जीक्यूट क्या है, 2 पार्ट एवरी इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट होता है, फेच करना और रीड करना, यानी रीड करना और परफॉर्म करना, सिंपल सी बात है। थैंक यू फॉर एक्सप्लोरिंग 8085 माइक्रोप्रोसेसर टाइमिंग डायग्राम, रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग दिस key to mastering microprocessor operations. So this is all about timing diagram. I hope कि ये बहुत इजी चीज था, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया डिकोड करके, ताकि आप इजीली समझ सके कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। तो टाइम डायग्राम इस तरीके से काम करता है 8085 माइक्रोप्रोसेसर में। सीओए का बेनिफिट ये होता है कि ये जो चीज आपने पढ़ा ना, अब अगर आप दूसरा कोई आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एकदम नया चीज कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिमिलर चीज मिलेगा, बस काम डिफरेंट तरीके से कर रहा होगा। और वो जो डिफरेंस भी होता है ना, वो इतना माइनर होता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा जो पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है। इसका एग्जांपल बिल्कुल यही है कि इसमें जो चीजें हमने पढ़ी है, जो टॉपिक्स हमने पढ़ा, फेच, डिकोड, इंस्ट्रक्शन, मेमोरी, राइट, रीड, कम्युनिकेशन, ये सब क्योंकि हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, तो इस आर्किटेक्चर में भी ये सब इस्तेमाल होता है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मतलब ऐसा चीज है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम डायग्राम इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।